Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so that's why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Baghpat. So student, here we go today with chapter 2.3 of English main course book of class 8th. This is the second unit and the third chapter. Actually, this is not a chapter, it's a poem. And the title of the poem is The Charge of Light Brigade. Student, we have already discussed about the first part of this poem. Today we are going to describe the second part of this. So before starting the second part of this beautiful poem, let's take a review of part first. Student, as you know, the title of the poem is The Charge of the Light Brigade, यानी कि लाइट ब्रिगेड का आक्रमण. दिस इज़ a story of an army and this was the army of British Empire. ये ब्रिटिश साम्राज्य की आर्मी की एक कहानी है जो एक लाइट ब्रिगेड के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने हमला किया था रशियन आर्मी के ऊपर. इट वाज द इंसिडेंट ऑफ क्रीमियन वॉर. And the writer of this, the poet of this beautiful poem is Mr. Alfred Lord Tennyson. So let's take a review of this poem of part 1. Student, first part में हमने देखा कि the poem starts with the word half a league, यानी कि तकरीबन आधा लीग दूर. League is a word, is an old word. ये एक पुराना शब्द है जिसका मीन्स आज के वक्त के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 3 माइल इक्वल टू 1 लीग. 3 मील का एक लीग होता है. तो वो कह रहा है हाफ अ लीग, यानी कि आधा मील दूर एक वैली है, एक घाटी है जिसको मौत की घाटी कवि यहाँ पर कह रहा है. ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो दुश्मन देश की सेना है वो खड़ी हुई है और उनकी तादाद, उनकी जो काउंटिंग है, उनकी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है. और ये जो सिपाही हैं लाइट ब्रिगेड के, ये केवल 600 है, केवल 600 हैं और ये इस मौत की घाटी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं. इनका जो कमांडर है वो इन्हें कमांड करता है कि चलो इस मौत की घाटी की तरफ. और जो गनर्स हैं, गनर्स मीन्स जो गन को लिए हुए हैं, जो बंदूकधारी हैं. ऐसा किस लिए कह रहा है वो? क्योंकि ये जो लाइट ब्रिगेड आर्मी है ये केवल सोर्ड्स का इस्तेमाल करती थी, केवल तलवारों का इस्तेमाल करती थी और घोड़ों के ऊपर घुड़सवारी किया करती थी. लेकिन जो सामने इनके दुश्मन आर्मी खड़ी हुई थी वो हथियारों से लैस थी, रशियन आर्मी थी जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती थी. तो ये ब्रिटिश आर्मी की जो टुकड़ी है लाइट ब्रिगेड, ये इनका जो इंचार्ज है, इनका जो कमांडर है, वो हमला करने के लिए कहता है कि चलो आगे बढ़ो. और वो उसकी एक कमांड पर उस मौत की घाटी की तरफ बढ़ चलते हैं. हालांकि जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनमें से क्वेश्चन ये भी पूछता है पोएट कि उनमें से कोई भी निराशाजनक नहीं दिख रहा था, कोई भी दुखी नहीं दिख रहा था. हालांकि हर एक सोल्जर, हर एक सिपाही जो था ये जानता था कि वहाँ जाना सिर्फ और सिर्फ मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि वो गिनती में भी कम थे और उनके पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. अब लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी सिपाही ने पलटकर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि हम, कोई रीज़न नहीं मांगा कि हम वहाँ क्यों जाएं, हम ऐसी गलती क्यों करें. हालांकि वहाँ जाने का जो आदेश था वो एक गलती ही थी. वहाँ जाने का जो आदेश उनके लीडर ने दिया था दैट वाज कम्प्लीटली ए ब्लंडर. वो एक ब्लंडर ही था, वो एक गलत फैसला था. लेकिन किसी भी सिपाही ने ये नहीं पूछा कि ये जो आप हमें ऑर्डर कर रहे हो ये हम क्यों माने, वहाँ जाना तो सरासर मौत के मुंह में जाना है. लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ अपने देश के वफादार थे, वे लॉयल थे. वो सिर्फ इतना ही जानते थे कि उन्हें अपने देश के लिए मर मिटना है, उन्हें देश के लिए ही मरना है या मारना है. तो वो अपने लीडर की एक कमांड पर आगे बढ़ चलते हैं उस मौत की घाटी की तरफ. सो
इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। तो वो आगे बढ़ चलते हैं। अब आगे क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब वो मौत की घाटी की तरफ बढ़ चले हैं, एक साथ 600 के 600 जो सिपाही हैं अपने लीडर के पीछे। सो लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोएम। लेट्स एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। सो हियर वी गो, लेट्स सी। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अब वो जो 600 सोल्जर्स हैं, अब वो उस मौत की घाटी में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब वो दुश्मनों के इलाके में पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वो दुश्मनों के इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें सामने ही दिखती हैं क्या, कैनन टू राइट ऑफ दैम। स्टूडेंट, आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो रशियन आर्मी जो जिससे इनकी लड़ाई हो रही है, ब्रिटिश आर्मी की लाइट ब्रिगेड की, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी कि उनके पास आधुनिक तकनीक है, आधुनिक हथियार हैं जिनके साथ वो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर स्पीकर जो है, जो पोएट है, वो बता रहा है कि कैनन टू राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम। कैनन मीन्स क्या होता है, तोप। कि वो बता रहा है कि उनके दाईं तरफ तोपें हैं, उनके बाईं तरफ तोपें हैं, उनके सामने तोपें हैं, यानी कि वो चारों तरफ से तोप से घिरे हुए हैं। वे चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, तोपों से घिरे हुए हैं। वॉलिट एंड थंडर। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉलिट मीन्स क्या होता है कि हवा में गोले या बंदूक की गोलियों का उड़ना, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ गोलियाँ चलना। तो जैसे ही वो वहाँ पर युद्ध के लिए पहुँचते हैं तो गोलियाँ चलने लगती हैं, तोप के गोले उड़ने लगते हैं। एंड थंडर्ड, और बहुत ही ज़्यादा गर्जना, बहुत ही ज़्यादा शोर होने लगता है। स्टॉम्ड एट विद शॉट एंड शेल। स्टॉम्ड मिस होता है उन पे हमला किया जाता है, स्टॉम्ड मिस हमला किया जाए। एट उन पर, विद शॉट बंदूक की गोलियों के साथ, एंड शेल और तोपों के साथ, तोपों की गोलों के साथ उनको शूट किया जाता है। बोल्डली दे रोड एंड वेल। बोल्डली, लेकिन बहादुरी से, दे रोड, वो घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड वेल, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो उनका जवाब देते हैं। इनटू द जॉज ऑफ डेथ। और ये जो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, इनटू द जॉज मीन्स होता है जबड़ा, ऑफ डेथ मीन्स मौत का। और वो मौत के उस जबड़े में आगे बढ़ते जाते हैं। इनटू द माउथ ऑफ हेल। नर्क के मुंह में बढ़ते जाते हैं। माउथ ऑफ हेल मीन्स क्या होता है, नर्क, जहन्नुम। तो वो नर्क के मुंह के अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। रोड द 600। वो 600 जो सिपाही हैं वो बिना किसी परवाह किए वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो अपने सिपाही साथियों के साथ दुश्मन सेना पर हमला करते हैं। बोल्डली, पूरी बहादुरी के साथ। दे रोड, और वो इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। इनटू द जॉज ऑफ डेथ, उस मृत्यु के जबड़े में। इनटू द माउथ ऑफ हेल, उस नर्क के मुंह में। रोड द 600, वो 600 के 600 सिपाही जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4। वी हैव डिस्कस अबाउट स्टैंजा 3। तो स्टूडेंट, अब जो है युद्ध अपने जोरों पर है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और वो पूरी तरीके से एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लैश्ड मीन्स होता है चमकाना। जब युद्ध शुरू होता है तो वे चमकाते हैं। कौन, लाइट ब्रिगेड के जो सोल्जर्स हैं वो चमकाते हैं। ऑल देयर सेबर्स बेयर, अपनी जितनी भी तलवारें हैं। सेबर्स में क्या होता है, भारी और जो तेज ब्लेड वाली तलवारें होती हैं उनको बोलते हैं सेबर्स बेयर मीन्स होता है नंगी तलवारों को वो चमकाते हैं।
हवा में, फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर, और जैसे ही वो हवा में मुड़ते हैं, जैसे ही हवा में वो अपनी तलवारों को चमकाते हैं, सैबरिंग द गनर्स देयर, सैबरिंग फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर, जैसे ही वो हवा में अपनी तलवारों को चमकाते हैं, फ्लैश करते हैं, सैबरिंग द गनर्स देयर, वो वहाँ पर जितने भी गनर्स होते हैं, गनर्स यानी कि बंदूकधारी कौन थे, इनके जो दुश्मन थे यानी कि रशियन सोल्जर्स जो थे, उन सबको वो सैबरिंग करते हैं। सैबरिंग मीन्स क्या होता है, तलवार से काटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, वो एक ऐसी आर्मी पर चार्ज कर रहे थे, ऐसी आर्मी को पर हमला कर रहे थे, वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, जिस हमले से पूरी दुनिया जो थी वो हैरान और परेशान हो गई थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि उस वक्त रशियन आर्मी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड इट वाज, कि वो पूरी दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना मानी जाती थी, क्योंकि वो उस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थी। और इसी वजह से इन लाइट ब्रिगेड वाले जो सैनिक थे, जो इनके सोल्जर्स थे, उनके इस हिम्मत को पूरी दुनिया बड़े आश्चर्यचकित ढंग से देख रही थी कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। हाउ वाज इट पॉसिबल, कि ये कैसे संभव था ऐसी स्थिति में, जबकि उनके पास कोई खास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं थे। प्लग्ड इन द बैटरी स्मोक, जब वो हमला कर रहे थे, जब ये युद्ध चल रहा था, तो चारों तरफ प्लग्ड इन द बैटरी स्मोक, चारों तरफ धुआं ही धुआं। बैटरी स्मोक मीन्स तोपों से निकलने वाला जो धुआं था, प्लग्ड इन यानी कि फैलना शुरू हो गया। राइट थ्रो द लाइन दे ब्रोक, इट मीन्स जैसे ही उन्होंने उस लाइन को क्रॉस किया, लाइन कौन सी लाइन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर ऑफ रशिया, रशियन कंट्री का जो बॉर्डर था, जो बाउंड्री लाइन थी, जैसे ही वो उसको क्रॉस करते हैं, यानी कि हमला करते करते वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए हैं, रशियन आर्मी के बॉर्डर तक, यानी कि उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया है। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, उन्होंने उस बॉर्डर को तोड़ दिया है, उनकी सीमा रेखा को लांघ दिया है। कोज़ैक्स एंड रशियन, ये जो बॉर्डर था ये किसका था, कोज़ैक्स और रशियन आर्मी का ये बॉर्डर था। रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक, और अब इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, किसकी, रशियन और कोज़ैक्स वॉरियर की, कि रील्ड मीन्स होता है दुम दबाकर भागना या जान बचाकर भागना। फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक, सेबर मीन्स तलवार के, स्ट्रोक मीन्स होता है वार, यानी कि लाइट ब्रिगेड के जो तलवारों के वार थे वो इतने ज़ोरदार थे, वो इतने आक्रामक थे, इतने अटैकिंग थे, कि उनके उन वार से घबराकर जो रशियन और कोज़ैक्स आर्मी थी वो भाग खड़ी हुई। शैटर्ड एंड संडर्ड, शैटर्ड मीन्स होता है जो पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, क्योंकि जो लाइट ब्रिगेड के वॉरियर थे उन्होंने उनके उस बॉर्डर को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और संडर्ड मीन्स होता है ज़बरदस्ती तोड़ देना, और उन्होंने क्या किया था, उस बॉर्डर को ज़बरदस्ती तोड़ दिया था। देन दे रोड बैक, उसके बाद वो क्या हुआ, जब उन्होंने उनको अच्छे से टक्कर दी, उन्हें ज़ोरदार टक्कर दी, तो फिर वो क्या हुए, वे पीछे की तरफ वापस भागते हैं। उनका कमांडर उन्हें वापस चलने के लिए कहता है, बट नॉट द 600, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब वो जो वापस आ रहे थे वो 600 नहीं थे, यानी कि ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वर बीइंग किल्ड, बहुत से जो सोल्जर्स थे, बहुत से जो सैनिक थे वो मारे जा चुके थे हम। और अब वो क्या कर रहे थे, वो वापस आ रहे थे। So student, this was the end of part 2 of this beautiful and motivational poem. Student, in the next video we will meet you again with the third and final part of this poem. Till then, I hope you would be fine. So please stay at home, be safe.
Thank you. Have a nice day.